नमस्कार दोस्तों। 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि पत्रकारिता का मतलब है उन बातों को छापो जिन्हें कोई और छापना नहीं चाहता, क्योंकि बाकी चीजें तो वैसे ही जन संपर्क में रहती। और ऐसा ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अखबार जनता की आय का आईना है, और अगर अखबारी सच्चाई से मुंह मोड़ लेगा तो देश अंधेरे में चला ही जाएगा। कुछ आज ऐसा ही हमारे देश की मीडिया और न्यूज चैनल करते हैं। ये हमारे देश में फैल रही गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन को दिखाते नहीं है, बस बीजेपी गवर्नमेंट की कुछ सेलेक्टेड न्यूज ही चलाते रहते हैं। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। क्या सरकार पर सवाल उठाने वाले अब माफी मांगेंगे, पूछता है भारत। अरे राहुल वाड्रा गांधी, मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में, चल हट। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप लेते हैं? क्या राज क्या में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं? मेरा सवाल यहाँ देश की मीडिया से ये है कि अगर आप सच दिखा ही नहीं सकते तो आप सबके सामने आकर बोल क्यों नहीं देते कि हमारी मीडिया बिकाऊ है, हम मोदी जी के इशारे पे चलते रहते हैं। आज देश के डिफरेंट न्यूज चैनल पर बहुत सारे एंकर आते हैं, टीवी शो होते हैं, डिबेट्स होती हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता को बुलाया जाता है और एक तरफ विपक्ष की, जहाँ पर विपक्ष के नेता को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। एंकर सवाल पूछता है और बीजेपी का नेता वहाँ पे जवाब देता है। विपक्ष को बोलने का अधिकार बिल्कुल जीरो के बराबर। आप सब जानते हैं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बाद मीडिया ही आता है। लेकिन मीडिया आज अपनी शक्तियों को शायद भूलने लग गया है। शायद वो थोड़े चंद पैसों के लिए बीजेपी का हाथों बिक गया है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि देश के युवाओं के पास वही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए जो हम चाहते हैं, क्योंकि इससे उनके वोटों को आसानी से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सारे मेरे दर्शक जितने हैं वो तो नरेंद्र मोदी के साथ है। 80% हमारी आबादी हिंदू है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? और जय श्री राम, हम जहां चाहें, जिस कैंडिडेट पर चाहें, वहां वो वोट डालेंगे, क्योंकि कोई भी देश का युवा किसी भी न्यूज के लिए पर्सनल वहां जाता नहीं है जहां पर वो इंसिडेंट हुआ है। उसे सिर्फ न्यूज चैनल के द्वारा दिखाया जाता है कि हाँ ये सब हुआ, कांग्रेस यहाँ पर गलत है, बीजेपी यहाँ पर सही है, और उसी के आधार पर वोट डाला जाता है। आज बीजेपी के कुछ फिक्स एजेंडे से हो गए हैं, जैसे लोगों में रिलीजियस प्राइड भर दो। मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों को पाकिस्तान से कंपैरिजन करके बताओ कि हम पाकिस्तान से कितना आगे हैं। कांग्रेस कैसे पाकिस्तान का साथ देती थी और बीजेपी कैसे पाकिस्तान के विरुद्ध है। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में डर फैला दो कि मुस्लिमों की वजह से आज हिंदुओं को डर है और हम हिंदुओं के साथ हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ये कुछ फिक्स एजेंडे रहते हैं बीजेपी के, जो वो हर बार चलाते रहते हैं, जिससे लोगों में एक पैट्रियार्की आ जाती है। लोग भूख प्यास निकाल के आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जैसा ये क्लिप में आप देख सकते हो। सब हो जाता है अगर संत चलेगा, अगर संत चलेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। देश के कितने ही नेताओं ने आज मोदी जी को भगवान रामचंद्र का अवतार बता दिया, और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया। किसी ने उनको महाकाल का अवतार बताया। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। वाह मोदी जी, वाह वाह। केरल, तमिलनाडु, गुजरात, वहां पर तो मोदी जी के मंदिर बनाए जा रहे हैं, और ये सब चीजें हमारे देश की मीडिया और न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है। क्या न्यूज चैनल का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो बताएं कि किसी भी एक व्यक्ति को भगवान राम के सम्मान आज के जमाने में बताना समतुल्य नहीं है? भगवान राम में करुणा थी, सौम्यता थी, लेकिन मोदी जी यहाँ देश में हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। वो कैसे भगवान राम के बराबर हो गए? वो कैसे उनके आदर्शों को मीट कर पाते हैं? और इसीलिए आज हमारे देश की मीडिया ने भगवान राम और हनुमान जी के ऐसे चेहरे को डिजाइन करना शुरू कर दिया है जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कितने क्रोधित है। आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियों के पीछे भगवान राम और हनुमान जी की एक फोटो लगी रहती है भगवा कलर में, जहाँ पर उनको एकदम गुस्सैल दिखाया जाता है, क्योंकि वो सब लोग चाहते हैं कि ये फोटो आपको बीजेपी में मोदी जी के चेहरे के समान उनको मैच कर देनी चाहिए,
जिस रामायण में मुसलमानों का कोई जिक्र तक नहीं है, लेकिन आज हमारे देश के कुछ लोग बताते हैं कि रावण मुसलमानों के एंसेस्टर हैं, मतलब मुसलमानों की उत्पत्ति रावण से हुई है। ये क्या है ये सब? आज हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट और देश के न्यूज चैनल और मीडिया किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब इन सभी चीजों को हमारे देश की मीडिया और न्यूज चैनल पर बार बार दिखाया जाएगा तो लोग तो सच मानेंगे ही ना। आज हमारे देश की बहुत सारी जनता अवेयर नहीं है कि देश की न्यूज चैनल और मीडिया पर गलत गलत चीजें दिखाई जाती हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनके लिए तो वो सच बन जाता है। राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर को हमारे देश की मीडिया ने आज पप्पू बना दिया। वो जो लीडर जो अनशेड्यूल मीटिंग करता है, जो दिल्ली से लेकर यूनाइटेड किंगडम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्पीच दे चुका है, क्या आप उस व्यक्ति को पप्पू बना रहे हो? जो न्यूज एंकर उसे खुल के पप्पू बोलता है, वो खुद चाहे भले ही 12वीं पास हो, लेकिन वो राहुल गांधी को पप्पू बोल देता है। राहुल गांधी के कुछ ऐसे फनी क्लिप्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्हीं क्लिप को वो तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है। This morning, I got up at night. क्या देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सही है? ऐसे तो मोदी जी की भी बहुत सारी फनी क्लिप है, क्या हम उन्हें भी फिर दिखाएं लोगों के साथ? कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? मोदी जी कहते हैं गंदी नाली के पानी से वो चाय बना सकते हैं। कभी मोदी जी ग्लोबल वार्मिंग को डिनाई करते हैं, कभी मोदी जी बोलते हैं कि आसमान में बादल है तो हम रडार से बच सकते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम रडार से बच सकते हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी देश की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उसकी गवर्नमेंट एजेंसीज और उसकी न्यूज पर उसी का कंट्रोल हो। आज चाइना में PLA कंट्रोल करता है, रशिया में पुतिन चाहता है वही न्यूज देश से बाहर आती है। С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! वेस्ट की मीडिया भी वो कोई न्यूज नहीं दिखाएगी जहां पर साफ पता चले कि अमेरिका और पूरा वेस्ट इस चीज के लिए गलत कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसी देश हित के खिलाफ है, उनको ही ना दिखाएं। अगर आप गलत डिसीजन को भी सामने जनता के न्यूज चैनल में उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक है, मेरे लिए हानिकारक है और मेरे देश के लिए भी आगे जाकर वो हानिकारक है। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। छोड़कर विनती करते कुछ भी नहीं मिला है क्या हमारे बच्चों को इसके वालों का घर आदमी गुजर गया, आदमी लड़की है। कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जमीन का क्या होगा? 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया था, उसमें लिखा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में बिहारी के साथ गद्दारी, तो बिहारी कैसे चलेगा? बिहार को सबको तो उजाड़ देगा। आपने पिछले 10 सालों में भले ही कोई एक ऐसा 2 न्यूज रिपोर्टर देखे होंगे जो खुल के मोदी जी का विरोध करते हो, बाकी सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर चैनल आज मोदी जी और बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। जैसे TV9 भारत एक न्यूज चैनल है जहां पर अर्नब गोस्वामी के साथ डिबेट की जाती है। वो अपने डिबेट में लास्ट पिछले 30 शो के अंदर 40% से भी ज्यादा शो उन्होंने पाकिस्तान पे किए हैं। 20% वो विपक्ष को क्रिटिसाइज करते हैं, 20% वो मोदी जी को प्रेज कर रहे हैं और बाकी बचे हुए 10, 15 या 20% वहाँ वो देश के सीरियस इशू पे चर्चा कर रहे हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि देश में जो भी सीरियस इशू है पहले उन पे चर्चा की जाए, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। जिस रसिया यूक्रेन के बारे में हमें कोई लेना देना ही नहीं है इतना, उसको हम ज्यादा दिखा रहे हैं, बल्कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, उसको हम दिखा ही नहीं पा रहे। और ऐसा ही हालत कुछ बाकी देश के न्यूज चैनल का भी आज हो रहा है। अंजना ओम कश्यप का एक शो आता है आज तक, जहां पर उसका टाइटल है हल्ला बोल। अब देखो उन्होंने कितना हल्ला बोला है। 35% पाकिस्तान, 25% मिक्स, 20% को वो मोदी पापा और बाकी बचे हुए 20% पे वो नेशनल इशू बता। क्यों भाई? देश के जो नेशनल इशू हैं, जो क्रिटिकल हैं, उसको 20% क्यों पाकिस्तान को 35 से 40% हम लोगों को दिखाया जा रहा है? आज पूरी देश की जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को पालता है, फिर बार बार उसी न्यूज को क्यों दिखा रहे हो? अगर आपके पास चैनल पे चलाने लायक कुछ नहीं है तो कुछ स्किलफुल प्रोग्राम ही उनको सिखा दो। न्यूज 18 रूबिका लियाकत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। कैसन हाल? उनका शो है हुंकार। शो का नाम ऐसा रखा जाता है कि लोगों को उनके नाम से अट्रैक्ट हो कि हाँ इसमें कुछ होगा,
लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं। वहाँ वो 23% पाकिस्तान का जिक्र करती, 55% बार देखा गया है कि वो विपक्ष की आलोचना करती है, मतलब मिक्स्ड रहता है थोड़ा। और बाकी तो फिर बचा, आपको क्या बताऊँ, 55 और 23 ही हो जाएंगे तो फिर 100 में से बचेगा क्या। वहाँ पे वो कभी मोदी की तारीफ करते हैं, कभी देश के नेशनल इशू को कवर। जिस रशिया यूक्रेन के वॉर से हमारे देश के युवा पे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वॉर सही नहीं है, लेकिन उस चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों ग्लोबलाइज कर रहे हैं आज हमारे देश की मीडिया में, जबकि हमारे देश के इंटरनल इशू भी उससे ज़्यादा है। जिस मोदी जी ने और उनकी ही न्यूज़ चैनल ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग बताया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि संगम पर पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया कि संगम पर जो BOD लेवल है वो जितना होना चाहिए ना, उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है, अनसेफ कैटेगरी में है। और संगम पर जो भी फीसीज है, जिसमें जानवरों और इंसानों के मलमूत्र आते हैं, वो बैक्टीरिया 40 हज़ार MPN तक चले गए, जिसकी सेफ लिमिट ही WHO ने 2500 MPN डिसाइड की। देश की मीडिया झूठ बोलती है और देश की सरकार उसका साथ देती है। कभी देश की सरकार झूठ बोलती है तो कभी देश की मीडिया उसका साथ देती है। और इतना ही नहीं, देश के बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने जो हमारा महाकुंभ हुआ था उसमें फर्जी न्यूज़ चलाई, लोगों के अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल डिज़ाइन किए उन्होंने जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर वो दिखाया में ट्रंप पुतिन को स्नान करते थे, बिलबिला उठे मुस्लिम देश, आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप, मोदी जी ने भेज दी बाहुबली जहाज। ऐसा कब हो गया भाई? अमेरिका चलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। अमेरिका में मुसलमान मैन, पुतिन, ट्रंप, एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी। जिस न्यूज के हाथ पैर भी नहीं है वो न्यूज चैनल वहां पे चलाई जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।